नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। लगातार प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी सामने आ रही है। हालांकि पहले सिर्फ सरकार ही तानाशाही थी, लेकिन अब आपको बता देते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स भी मनमानी करने लगे हैं। एक मरीज की हालत पूछने पर कि दवाई से कितना फर्क हुआ है, अस्पताल के अंदर मरीज के परिजन को बंद करके पहले तो पीटा गया, उसके बाद मरीज की ग्लूकोज निकाल करके मरीज के साथ परिजन को धक्का दे करके अस्पताल से निकाल दिया गया। हालांकि ये अस्पताल कौन सा है इसके बारे में भी आपको बताते हैं। ये अस्पताल है बरवाला के अंदर सिविल रोड पर स्थित भारद्वाज अस्पताल, जिसके अंदर एक मरीज के साथ बड़ी ही लापरवाही की गई है और ग्लूकोज निकाल करके इनको बाहर निकाल दिया गया है। मरीज की हालत आप देख पा रहे हैं कि हाथ जो है यहाँ पर जूझ रहा है, जो हाथ है यहाँ पर कांप रहा है, मरीज से खड़ा भी यहाँ पर नहीं रहा जा रहा। उसके बाद यहाँ सिविल अस्पताल के अंदर हिसार रेफर किया गया। मुझे ये बताइए पूरा मामला क्या है और आपके साथ मारपीट क्यों की गई? मैंने वो पूछा जी 4 इंजेक्शन लगा दिए, इसमें आराम क्यों हुआ? अच्छा, तो वो बोले हमने इंजेक्शन लगाया, पैसे देता हूँ, आराम होना हमारा काम नहीं है। आराम होना, और अगर नहीं आराम होता नहीं बोला निकाल के ग्लूकोज बोला था कहीं इलाज करवा लो। अच्छा, हाँ। ठीक है, तो आपके साथ तो फिर मारपीट क्यों की गई? मेरे साथ बोले ऊंची आवाज़ में बात कर रहा हूँ, मैं ऊंची आवाज़ में नहीं कर रहा जी, बात मैं ठीक कर रहा हूँ। बोले ले मेरे पैसे दे यार, चल यहाँ से। अच्छा। मैं पैसे दे देंगे, पैसे वाली कोई बात नहीं, इतनी आने मेरे साथ मारपीट कर दीजिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अस्पताल के गेट अंदर बंद कर दिया जी, गेट बंद करके मार पिटाई करने लगे जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अस्पताल के अंदर मरीज को लेकर के कब आए थे, क्या बीमारी थी और कितना आराम आया? सुबह 10 बजे लेके आए जी। ठीक है, क्या बीमारी थी? इनमें बुखार था जी, पेट में थोड़ा इंफेक्शन बताओ दे छाती में। ठीक है, आपका नाम क्या है? संजू जी। ठीक है, आपको बता देते हैं कि इस व्यक्ति के साथ इनकी पत्नी आई थी जिनके पेट के अंदर इन्फेक्शन था और साथ में ही एक बहन आई थी जिसके छाती के अंदर इन्फेक्शन था। जब डॉक्टर को पता लगा कि 4 इंजेक्शन और ग्लूकोज लगाने के बाद भी कोई आराम नहीं आ पा रहा है, डॉक्टर के हाथ से बात निकल चुकी है, तो डॉक्टर ने बात घुमाने के लिए सारी की सारी बात जो है, सारा का सारा मामला पैसों के ऊपर केंद्रित कर दिया। और जब इनके परिजन ने पूछा कि 4 इंजेक्शन लगाने के बाद भी आखिरकार पेशेंट को क्यों आराम नहीं आ रहा, तो डॉक्टर ने सीधे तौर के ऊपर तीखे जवाब के साथ सीधा ये कह दिया कि पहले तो आप पैसे जमा करा दीजिए, क्योंकि आराम आना या ना आना हमारे बस की बात नहीं है और ना ही ये हमारा काम है। आप अपने अस्पताल के अंदर मरीज को ले जाइए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब मरीज को लेकर के आए थे कितना जो है मरीज की हालत थी और अस्पताल के जाने के बाद कितनी थी? खराब होनी थी, इतनी ज़्यादा फेर होगी जी। अच्छा, हाँ, अस्पताल होने के बाद ज़्यादा खराब होगी जी। ठीक है, घबराहट होगी मार पिटाई के कारण इनके। ठीक है, आपको ये भी बता देती हूँ कि एक वीडियो जो है सामने आ रही है, इसके अंदर अस्पताल की वीडियो है जब इनको बाहर निकाला गया, पूरी की पूरी वारदात कैमरे के अंदर कैप्चर कर ली गई। आपको वारदात दिखाते हैं पूरी आखिरकार हुई क्या है, ये देखिए। ये अस्पताल है बरवाला के अंदर सिविल रोड पर स्थित भारद्वाज अस्पताल। ये इस व्यक्ति की पत्नी है, ये इन व्यक्ति की बहन है। इन व्यक्ति की जो बहन है इनके छाती के अंदर इन्फेक्शन था और इन व्यक्ति की जो पत्नी है उनके पेट के अंदर इन्फेक्शन था। हालांकि दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहन अभी भी सीरियस है, सिविल अस्पताल के अंदर हिसार में एडमिट है। और ये देख पा रही है, देखिए अस्पताल के अंदर ही, अस्पताल के बाहर ही जो है महिला बैठ चुकी है क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। और वीडियो के अंदर आपको दिखाना चाहेंगे कि भारद्वाज अस्पताल के सामने बिल्कुल दिख रहा है कि दोनों की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, लेकिन फिर भी अस्पताल से बाहर निकाल फेंका है इनको। हालांकि ग्लूकोज लगाई गई थी हाथ के ऊपर, आप देख सकते हैं ग्लूकोज का जो पिन होता है वो भी यहाँ पर है। और उसके बाद ये देखिए हालत जो है महिला की लगातार यहाँ पर बिगड़ती जा रही है। और इनके परिजन कुछ और भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, मुझे आप बताइए कि आप क्या इनके साथ हैं? नहीं, मैं साथ नहीं जी, ये यहाँ है गदर, बस बात यही है। मैं बता 2 घंटा में 3 पर्ची काटी, फोन देखने लग रहे हो, पर्ची काटनी हो जाएगा, देखो कितनी भीड़ है। और मैं पर्ची मांगी, आँख की पर्ची, दांत की दी है, दांत वाले डॉक्टर की दे दी, उसकी ध्यान ही कौन पर्ची में। ये भाई मेरा आगे लग रहा 2 घंटा में 3-4 पर्ची दी है, सिर्फ 3-4 फोन पर लग रहा। मैं बोले इसने कोई कहनी सुननी है को नहीं। ये देखिए प्राइवेट अस्पताल के साथ साथ सिविल अस्पताल का हाल भी कुछ ऐसा है कि पर्ची आँख की कटाई जाती है लेकिन पर्ची दांत दे दी जाती है। 2 घंटा में 3 पर्ची काटी है, फोन पर लग रहा, फोन देखे, कमरे में जाकर फोन देखे,
अभी उसने बदल दिया, अभी बदल दिया उसने। वो कौन है पर्ची मांगी। ठीक है, देखिए पेशेंट की हालत जो है बहुत ज़्यादा नाजुक है। हालांकि पेशेंट को बाहर सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बुलाया गया था कि आप लोगों को पता लगे प्राइवेट अस्पताल किस तरीके से मनमानी कर रहे हैं, और अभी पेशेंट को दोबारा से अंदर ले जाया जा रहा है क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है। लेकिन प्राइवेट अस्पताल की ये मनमानी जो चल रही है, तानाशाही जो चल रही है, हालांकि सिर्फ पैसे की बात नहीं है बल्कि पेशेंट के साथ लापरवाही इस हद तक की गई कि पेशेंट को ग्लूकोज के बीचों बीच ग्लूकोज की पिन हटा करके उनको बाहर निकाल फेंका है। कुछ महिलाएं भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आजकल प्राइवेट अस्पतालों की लापरवाही बढ़ रही है, कितना लगता है कि कर दे हैं अगरे रेफर अगरे वाले करते रोज तक कोई संभाल को नहीं मरीज के संभाले को नहीं। अरे यो साधन से अगर वो ले जाओ, अगर ठाए ठाए अंडा, अगर वो कोई संभालनी कोई उरे संभालनी, फिर रोहतक काट दे, रोहतक जाओ है रोहतक वाले, फिर हमने अंडाए जाओ पर्चियां खातर। अनपढ़ लोग हमने बेरा नहीं, पढ़े लिखे तो फिर भी अब का मैं देख तो ले हैं, हम तो देख रहे तो कौन बेरा तो कौन नहीं। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके की लापरवाही जो है लगातार सामने आई है। हालांकि उनके क्या प्रियजनों में से कोई यहाँ पर मौजूद है, परिजन आप यहाँ पर है, मुझे ये बताइए कि किसकी गलती मानते हैं? डॉक्टर सही से इलाज नहीं कर पाया या फिर आप लोग पैसे नहीं दे पाए? पैसा की इसी कोई बात नहीं थी। पैसे उसने चाहे पर भी महंगे दे दिए, सुरमा 1000 महंगा 1000 दे दिए, उसके बाद 800 महंगे वो दे दिए, 550 महंगे वो दे दिए। फिर दर्द को ज़्यादा दर्द हो गया, उसको 70 रुपये का इंजेक्शन लाया वो दे दिए। मैं बोला ये परचून बना रहा क्या हॉस्पिटल है? बाद में जो जब जितना मरीज का खर्चा बाद में लेते हैं, अभी मरीज यहीं हाजिर है। नहीं पैसे दो और चलो, इनको तो आराम नहीं होगा। मैं मेडिकल स्टोर पर जा रहा था, इतने में देखा तो दरवाजा बंद कर रहे, भाई ने फोन कराया, बोला मैं भीतर होकर क्या मार पिटाई कर रहे हैं हॉस्पिटल का गेट। अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर ने खुद मार पिटाई की है? हाँ, खुद डॉक्टर ने मरीज के साथ, मेरी बहन के साथ, बहू के साथ, भाई के साथ अंदर गेट बंद कर लिया उसने ताकि बाहर किसी को दिखाई नहीं दे। भाई ने अंदर से बातलूजी करके भीतर ही फोन किया, दरवाजे फिर खोले हमने। आगे देखा तो गेट खोलने के बाद मेरी बहन जमा तड़प रही थी, जमा सिविल हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ उसकी जाड़ी जुड़ की कोई बयान नहीं दे पाई, उन्हें रेफर यहाँ कर दिया सर। ठीक है, अब उनकी हालत कैसी है? अब उनकी जमा नाजुक है जी, वो उसमें है इमरजेंसी में। ठीक है, क्या आपकी बहन और भाभी के साथ भी मतलब मार पिटाई की गई है? हाँ, ये दोनों मेरी बहन है, एक मेरे भाई की बहू है जी, छोटा की। अच्छा, मुझे ये बताइए अगर इस तरीके से जो डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है, अगर कुछ हो जाता है, भगवान ना करे कुछ हो जाए, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो किसको जिम्मेदार मानेंगे इसके लिए? इसके लिए डॉक्टर जिम्मेवार होता जी। अगर मेरी बहन का कुछ हो जाता, ये डॉक्टर होता, इलाज के दौरान उसकी दवाई निकाल दी, वो भगा दिया बाहर, मार पिटाई करी, तो उसके जिम्मेवार तो वो डॉक्टर था खुद जो इलाज कर रहा था। बिल्कुल, एक डॉक्टर की बात की जाए तो एक डॉक्टर के लिए अपने पेशेंट से बड़ा कुछ नहीं होता। एक डॉक्टर के लिए उसका पेशेंट भगवान स्वरूप होता है। जब भी वो डॉक्टर की पढ़ाई करता है या फिर डॉक्टर के लिए ट्रेनिंग लेता है तो हमेशा एक डॉक्टर को ये सिखाया जाता है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, ना कि पैसे सबसे बड़ा धर्म है। हालांकि अगर डॉक्टर से लापरवाही हो भी जाती है, अगर डॉक्टर इलाज नहीं कर पाता है, अगर वो सही से बता दे तो उसके जो परिजन है वो उसको कहीं और ले जाए और उसकी इलाज जो है बिल्कुल सही तरीके से हो जाए। मुझे ये बताइए कि आप क्या मानते हैं कि डॉक्टर इलाज सही से नहीं कर पा रहा था या फिर उसकी आपके साथ कोई और रंजिश चल रही थी, खुंदक थी, किस वजह से निकाला पीटा? पहली बार गए थे जी, ऐसी कोई हमारी रंजिश नहीं थी। वो उसको सारे कागजात दिखाई दिए, मैं ऐसे इनका इलाज करना देख लो, पहले हॉस्पिटल जिंदर से ले आए थे। बोले हाँ ठीक है, यही दवाई दे दूंगा, मैं ये दे दूंगा। दाखिल कर ली, दवाई देने लग गया, कम से कम 2 घंटे दाखिल रखी जी, उसको थोड़ा भी आराम नहीं हुआ। माँ जी आराम तो नहीं हो रहा, हमने इतनी दवाई लगा दी, पैसे दो और चलो यहाँ से, छोटे भाई को कहने लगा। ठीक है, मुझे ये बताइए कि कौन से हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे और एड्रेस क्या है उस हॉस्पिटल का? ये भारद्वाज हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल रोड पे बरवाड़ा। ठीक है, आपको बता देती हूँ ये पूरी की पूरी लापरवाही का मामला और तानाशाही का मामला बरवाला हॉस्पिटल के अंदर, बरवाला के अंदर क्या भारद्वाज हॉस्पिटल के नाम से ये हॉस्पिटल है जहाँ पर डॉक्टर ने तानाशाही दिखाई है, डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। डॉक्टर ने बीचों बीच पेशेंट का इलाज करते हुए उसकी सुई निकाली और उसके बाद उसकी ग्लूकोज हटा करके उनको मारपीट करके बाहर खड़ा कर दिया और उसके बाद अब हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर ये मामला रेफर कर दिया गया है। हालांकि अगर कुछ हो जाता है तो परिजनों का आरोप है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर की होगी। जी हाँ, भारद्वाज अस्पताल के डॉक्टर की इसकी जिम्मेदारी होगी अगर कुछ भी हो जाता है। आपको क्या लगता है आजकल प्राइवेट अस्पताल ने
क्या इलाज को धंधा बना लिया है या फिर उनके हिसाब